नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी व्रत रखा जाता है। इस बार कामिका एकादशी व्रत 13 जुलाई गुरुवार को रखा जाएगा। इस एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही भगवान कृष्ण और तुलसी पूजा भी की जाती है। इस व्रत से भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों को हर मनोकामना पूरी होने का वरदान देते। मान्यता है कि कामिका एकादशी व्रत से पाप खत्म हो जाते, उन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। ये एकादशी पितृदोष से भी मुक्ति दिलाती है। सावन की इस पहली एकादशी पर अनाज नहीं खाया जाता। व्रत में केवल पानी या दूध से बनी चीजें ही खाने का नियम है। भगवान की पूजा में घी का दीपक लगाना लाभकारी माना गया है। कामिका एकादशी के बारे में सबसे पहले भीष्म पितामह ने नारद जी को बताया, फिर इस कथा को श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। इस कथा में पितामह ने श्रावण महीने की एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान और उसके पुण्य के बारे में बताया। इस व्रत में भगवान विष्णु के साथ ही तुलसी पूजा करने की भी विधान है। कामिका एकादशी पर विष्णु भगवान को मंजरी सहित तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु हीरे मोती सोने चांदी से भी इतने खुश नहीं होते जितनी खुशी उन्हें तुलसी पत्र से मिलती है। श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही तीर्थ स्नान और दान करने का भी विधान है। इस तिथि पर सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल के कुछ बूंदें डालकर स्नान करना चाहिए। दिन भर व्रत रखते हुए शाम को दीपदान करना चाहिए। भगवान विष्णु को तिल के तेल का दीपक लगाना चाहिए। इस तरह दीपदान करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और महापुण्य की प्राप्ति होती है। सावन गुरुवार और एकादशी के योग होने पर इस दिन शिव जी, विष्णु जी के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की भी पूजा कर सकते हैं। इन तीनों देवताओं की पूजा से कुंडली के ग्रह दोषों का असर खत्म हो जाता है और अशांति दूर होती है। इस बार 19 साल के बाद सावन महीने में अधिक मास आया है। अधिक मास की वजह से सावन 2 महीने रहेगा। इस कारण सावन में 4 एकादशियां आएंगी। पहली एकादशी 13 जुलाई को है। इस एकादशी पर किए गए व्रत उपवास से शिव जी और विष्णु जी की भक्ति हो जाती है। बृहस्पति की पूजा से कुंडली के ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। जानिए इन तीनों देवताओं की पूजा कैसे कर सकते हैं। घर के मंदिर में या किसी अन्य मंदिर में तांबे के लोटे में जल भरें और शिवलिंग पर पतली धार से चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद दूध से अभिषेक करें और फिर जल से अभिषेक करें। बिल्व पत्तर, धतूरा, आंकड़े के फूलों से श्रृंगार करें। चंदन से तिलक लगाएं, धूप दीप जलाएं और मिठाई का भोग लगाएं। आरती करें। महालक्ष्मी के साथ करें विष्णु जी की पूजा। घर परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने की कामना से एकादशी व्रत किया जाता है। एकादशी पर विष्णु जी के साथ ही महालक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा का जल से अभिषेक करें। उसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध भरें और भगवान को चढ़ाएं। दूध के बाद जल चढ़ाएं। पीले चमकीले वस्त्र अर्पित करें। फूलों से श्रृंगार करें। मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। शिवलिंग रूप में की जाती है गुरु ग्रह की पूजा। 9 ग्रहों में से एक गुरु ग्रह की पूजा शिवलिंग रूप में की जाती है। गुरुवार और एकादशी के योग में शिवलिंग पर पीले फूल चढ़ाएं। बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और चने की दाल चढ़ाएं। शिव पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों को चने की दाल का दान करें। किसी मंदिर में घी का दान करें। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप एकादशी व्रत कथा हमारे चैनल पर सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें रिप्लाई करें। धन्यवाद।